हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ तो लेकर आई हूं बिग बॉस की बातें। जी हाँ, बिग बॉस की बातें में चलिए ये बता देती हूँ कि किस तरह की खिचड़ी खुद बिग बॉस बना रहे हैं। जो खिचड़ी ना किसी को खाने में इंटरेस्ट है, ना किसी को पकाने में इंटरेस्ट है, ना पकते हुए दिखने में इंटरेस्ट है। अब ये सारी चीजें जबरदस्ती आपकी थाली में परोसी जा रही कि भैया आप, मैंने खिचड़ी बनाया है, आपको खाना है, चाहे आप कैसे भी खाए। चलिए मैं इतना घुमा के बातें नहीं करती हूँ, बिग बॉस की खिचड़ी की बात करी जो इस वक्त फिलहाल बिग बॉस 14 के घर में देखने मिल रहा है। मतलब इतना कंफ्यूज कर दिया है लोगों को कि भैया क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये एक्चुअल में अब हमें समझना ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो पहली बात तो कंटेस्टेंट आए, उन्हें निकाला जा रहा है। फिर उनके साथ सीनियर्स, उस शो का पार्ट बने सीनियर्स को निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद जो हम उम्मीद नहीं कर रहे उनको घर से बाहर निकाल दिया। फिर जिन्हें लाया गया उन्हें बाहर निकाल के वापस उन्हें लाया गया। मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कविता कौशिक जिनको आपने एक हफ्ते में निकाल दिया, और ये माना जा रहा था कि भैया कविता कौशिक खुद उस घर से निकली है क्योंकि कविता को वो गेम उस वक्त नहीं खेलना था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी इमेज पे बहुत बड़ा दाग लगा सकता है। कविता ने खुद वो शो छोड़ा। अब भैया एक हफ्ते का गैप लेके आराम से सो सा के आराम से रेस्ट करके भैया वापस वो शो का पार्ट बन चुकी है। मतलब मजाक चल रहा है क्या यार? क्या समझ रहे हो? इधर जनता वोट कर रही है, आप उसे सीरियस नहीं लेते हो, और कभी सीरियस लेके आपने उसके वोट को मान भी लिया तो उस कंटेस्टेंट को वापस घुमा के लेकर आ जाते हो। अब अगर इतना ही मानने का शौक है तो भैया लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं सारा गुरपाल को लेके आ जाओ, शहजाद को लेकर आ जाओ, ये लोग बहुत बेटर कंटेस्टेंट है उस शो को। कहीं ना कहीं छोटा बड़ा ही एक तरह से कंटेंट देने के लिए शायद शो चल जाता। पर बिग बॉस क्या चल रहा है, उनकी खिचड़ी कैसे पकड़ी है, एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा है। क्यों कविता कौशिक का वापस घर के अंदर आना, वापस इतनी सारी चीजों से वापस मतलब वो क्या घर के अंदर चलेगा, इतनी सारी चीजें वो भी हमें पता है। एजाज उनके टारगेट होंगे, या उनके पीठ के पीछे जिसने वो बातें की थी, जिसने वो बातें उनके सपोर्ट में थी, वो सारे लोग उनके बारे में वहां पे बैठ के आराम से बातें करेंगे। और वहीं पे कविता को भी ये बात पता होगी कि उनके बारे में क्या बातें हुई है, तो वो बदला बदला खेलना शुरू कर देंगी। मतलब बिग बॉस का ये गेम ना एक्चुअल में इस बार नहीं समझ में आ रहा है। उन्हें खुद की उनकी टीम को नहीं पता है कि वो क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये इंसान गया, अच्छा ठीक है यार कुछ नहीं पता चल रहा, चल उसको वापस लेकर आ जाते हैं। अच्छा जनता ने उसको वोट आउट से निकाला था, छोड़ना एक हफ्ता हो गया ना, वापस लेकर आते। जब यही करना है तो आप लोग निकाल ही क्यों रहे हो? अमर बिग बॉस चला दो, हम देख लिया करेंगे। मतलब ना आपके पास एक तरह से कंटेस्टेंट उतने दमदार हैं जो शो को पुश कर पाए, ना अगर एक दो काका हैं तो भैया वो शो तो चला नहीं सकते हैं, ना आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है, ना आपके पास जो कंटेस्टेंट घर से बाहर जा चुके हैं, ना उनके साथ अब वापस कोई नया कंटेंट, एक तरह से कंटेंट क्रिएट करके अब वापस लेके आओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वही बोरिंग शो, वही चीजें, वही खिचड़ी पकाना चल रहा है बिग बॉस 14 का, जो एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, पर एक्चुअल आपको भी नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरह की खिचड़ी पकाई जा रही है बिग बॉस में। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।